लक्षद्वीप, मालदीव पिछले 6 महीने से यहाँ पर नई सरकार बनी है, वह प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति है। तो चूँकि अंतर्राष्ट्रीय में इजराइल, हमास, लेबनान, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, चाइना, ये लोग उसमें मौका उठाना चाहा मालदीव ने। अभी इजराइल भारत का दोस्त है और चाइना का विरोधी है इजराइल, तो चाइना भी मालदीव में है। वहाँ पर भारत का एक सैनिक बेस भी है, तो वह चाइना सिखाया उसको, और यह हमास का, पाकिस्तान का, कतर का ये दोस्त भी है, ब्रदरहुड है। तो वह भारत को पिछले 6 महीना से ये तंग कर रहा था, अपना सैन्य बस हटाओ यहाँ से सैनिक हटाओ। यहाँ पर भारतीयों को जिस प्रकार से कतर ने भारतीयों को 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दिया था, भारत इस पर अब सोच रहा था कि कतर इसी प्रकार से मालदीव भारत को तंग कर रहा था। वह मोदी जी भी पहले देख रहे थे वो क्या कहते हैं क्या करते हैं। अब आपको हमको नोटिस दे दिया है, तो अब उस पर मथा लगाएंगे हम, तो मथा धीरे धीरे लगता है, एकाएक मथा नहीं लगता है, कुछ सोच समझ के लगता है मथा। अब मालदीव भारत पर दबाव बनाना शुरू किया, आप यहाँ से सैनिक बेस हटाइए, हमारे मालदीव को सुरक्षा का खतरा पड़ रहा है भारत से। और चाइना के इशारे पर ये पाकिस्तान, ये हमास को समर्थन करने वाले, तो मोदी जी ने भी अपना कुछ मथा लगाते लक्षद्वीप पर आ गए, जाके वहाँ पर स्नान किए और भारतीयों से अपील किए कि यह प्रकृति का कितना अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर आइए और विदेश में आप अपना देश का पैसा क्यों फेंकते हैं। लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ, मालदीव में हाहाकार मच गया। वहाँ का होटल में जो हमारा बुक था वह कैंसिल करवाया। अब हवाई जहाज़ से हम जाते थे उसको कैंसिल करवाए। भाई हम काहे नहीं प्रधानमंत्री जी का बात मानेंगे, देश का पैसा देश में रहेगा तो अच्छी बात है, आप पर्यटन कीजिए, खूब कीजिए जितना सामर्थ्य है। अब इसमें तो वहाँ पर दूसरा मकसद था मालदीव में, एक छोटा सा देश है वो मालदीव, तो हमको तो अंतर्राष्ट्रीय अपना देश का व्यापार करना भी है। अभी लाल सागर में और समुद्र के रास्ते में भारत को घेरने के लिए चाइना तरह तरह का हथकंडा अपनाता है। कभी नेपाल को से काला पानी लिपोलेख अपने उसका नक्शा पास करवा देता है, और कभी श्रीलंका में हम टोटा पर अपना वो जासूसी युद्धपोत कहिए वह भेज देता है भारत का हर खुफिया जानकारी लेने के लिए। तो इसमें मालदीव उछल रहा था। अब मोदी जी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, उसके 3 मंत्री को त्याग पर देना, जो अपने मालदीव के पक्ष में जो आए। अब वह यह भी संभावना है कि वह राष्ट्रपति जी भी पद से हट जाएंगे, क्योंकि 30 से 40% जो आमदनी था, जो उसका इनकम ऑफ सोर्स था मालदीव का, पर्यटन है, उसमें भारत ही 40% उसके आर्थिक स्थिति को
डोनेट करते थे। और अमेरिका ने, इजराइल ने पहले ही कहा है आप मुसलमान के देश में आप मत जाइए, मुस्लिम देश में मत जाइए। तो कौन मुस्लिम देश में नहीं जाएगा? क्रिश्चियन लोग, भारत से हिंदू जो जाएगा वह तो खुद उसका बुद्धि फेल हो जाएगा, क्योंकि कतर में देखा आपने, अब वहाँ का राष्ट्रपति भी मालदीव का वह भी त्याग कर देगा। इस देश में अराजक की स्थिति मालदीव में पैदा हो गया। लेकिन भारत के और प्रधानमंत्री के आदेश पर रतन टाटा ग्रुप ने, टाटा का है, वहाँ पर बहुत सारा विकास का काम करना शुरू कर दिया है। और वहाँ पर सैनिक बेस भी बनेगा, जो लोगों को भरोसा होगा हमारे सुरक्षा के लिए सेना का सैनिक बेस भी है। एयरपोर्ट भी बनेगा, क्योंकि हम मालदीव को छोड़ दिए तो अपने देश में तो हम बनाएंगे ना लंबी दूरी की मिसाइल, वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। एयरपोर्ट सेना का होगा, सैनिक बेस होगा, जो हम समुद्र में और विश्व में, ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, हिंद महासागर है, तो हम अपना व्यापार को अपने देश के हित को रखने के लिए सैनिक बेस स्थापित करेंगे। दूसरे देश की सेना पर भी अपना नज़र रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी सुचारू रूप से चलाना है। तो वो रतन टाटा कंपनी को यह आदेश दिया गया है कि आप हवाई अड्डा का निर्माण कीजिए, वहाँ पर बहुत सारा विकास का काम जल्दबाजी में पूरा कीजिए। और सारे के सारे भारतीय अब लक्षद्वीप में जाएंगे, यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा लेंगे, हम यहाँ पर पर्यटन मनाएंगे। और लेकिन इसमें और बात है, ये तो हम देंगे। फारूक अब्दुल्ला जी अपना बयान उस पर भी, जम्मू कश्मीर का बयान तो देते थे, सुनते थे हम भी, जो प्रधानमंत्री हमको बनाते जम्मू कश्मीर का, वे राम मंदिर पर भी बोले। तो राम सबके हैं, हिंदू भाई सोचना चाहिए राम सबके हैं, बात तो बिल्कुल है, राम तो सबके हैं। उस पर भी अब मालदीव पर भी विदेश नीति बोल रहे हैं, ये वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम हो गया मालदीव में, भारत में। और फारूक अब्दुल्ला साहब कहे तो चाइना से बात करना चाहिए, चाइना से बात करना चाहिए मालदीव के बारे में, पाकिस्तान से बात करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब, जो हालत हमने पाकिस्तान को किया 1971 में, उससे भी बदतर स्थिति हमने आज किया है चाइना को। आज भी हम वो हस्त कर दिए चाइना को जो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को किया था। उसे 2 भागों में बांटा था, उसके सैनिकों का आत्मसमर्पण किया तो फिर छोड़ दिया गया, रिहाई कर देते हैं। हम मानव को जान बचाते हैं, मानव को मारते नहीं हैं। और चाइना का हस हमने वो किया जो दुनिया में आज तक उसका जो बादशाहत था उसको हमने मिट्टी में मिला दिया। उसमें डोकलाम विवाद हुआ, 72-73 दिन चला। गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके सैकड़ों जवान शहीद हुए। और तवांग में हमने खदे पीट करके दुनिया को दिखा दिया कि चीन का औकात क्या है हमारे सामने में। हमने दुनिया को दिखा दिया जो अब कभी भी ये 20वीं शताब्दी की 21वीं शताब्दी में भी चाइना भारत से नहीं लड़ेगा। चाइना जहाँ जाएगा, जहाँ भी कहेगा हमारा है, ताइवान में जाएगा तो हम ताइवान के साथ हैं। वह फिलीपींस के से युद्ध लड़ेगा तो हम फिलीपींस के साथ हैं। वह इजराइल के साथ लड़ेगा तो हम इजराइल के साथ हैं। वह वियतनाम जाएगा, हम वियतनाम के साथ हैं। चीन जहाँ भी जाएगा उसको ज़मीन पर पैर रखने के लिए नहीं देंगे। तो आप हमें यह मत समझाइए, जो आप इस उम्र में भी भारत
हितैषी बातें नहीं करते हैं। आप जो विदेशी बातें करते हैं, चाइना तो हमारे पीछे अभी प्रशंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत प्रशंसा कर रहे हैं चाइना। क्यों? उसके व्यापार, उसके एप्पल कंपनी के 3 बड़े पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया और कहा इसे मिलने के लिए भी नहीं देंगे किसी से, और वह विक्षिप्त है। उसका व्यापार, हम भारत में जो वह व्यापार कर रहा है, जो उस व्यापार को हम न्यूनतम स्तर तक पहुंचा देंगे। और वह खुली ट्रेड मार्केट तो बात तो दो, हम उसके आयात सामान पर, वह जो सामान भेजता है भारत इंपोर्ट करता है चाइना, उस पर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। वह 60% से 80% होगा। उसका सामान भारत में नहीं बिकेगा। तो हमने चाइना को तो वो सबक सिखा दिया है जो चाइना पूरे विश्व को कैप्चर कर लिया था अपने बाजार के माध्यम से, अपने प्रोडक्शन के माध्यम से। हम आज उसको उसी की भाषा में उसको पैसा देंगे हम, वह हालत उसका पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के इमरान खान साहब ने कहा था कि नहीं, भारत से हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। भारत ने कहा कि ठीक है भाई, आप व्यापार मत कीजिए। अब पाकिस्तान बेचैन है, हमसे वार्ता कीजिए, हम वार्ता करेंगे। वार्ता तो होगी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा वार्ता अवश्य होगी पाकिस्तान से, लेकिन सिर्फ पीओके पर होगी। जम्मू कश्मीर में वार्ता नहीं होगी, पीओके पर होगी, बलूचिस्तान पर होगा वार्ता। और हम चाइना को, वो अन चाइना पॉलिसी का सम्मान पूरा अमेरिका भी करता है, ब्रिटेन भी करता है, पूरा देश भी करता है। हम भी वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करते हैं, लेकिन चाइना को यह ताकत नहीं है जो ताइवान को मिला ले। क्योंकि हम ताइवान के साथ हैं, तो आप हमको यह मत पढ़ाइए फारूक अब्दुल्ला साहब। अब हमने पाकिस्तान के बाद, चाइना के बाद मालदीव को टारगेट पर लिए हैं। उसे मिट्टी में मिला देंगे, उसे मिट्टी में मिला देंगे। अब व्यापार, भारत को धमकी, नेपाल पहले धमकी दिया था, काला पानी लिपू लेक हमारा है। आज नेपाल जैसे सीधा हुआ, उससे भी बदतर स्थिति हम मालदीव को कर देंगे, क्योंकि उसने भारत को छेड़ा है, भारत के संप्रभुता को चुनौती दिया है, भारत के प्रधानमंत्री को चुनौती दिया। हम उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं, उसे उसी भाषा में जवाब देंगे। और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है फारूक साहब। भारत एक मजबूत नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर नहीं, सुरक्षा के मामले में भी हम अमेरिका के बराबर हैं। यह आपको भी अब पूरे विश्व को समझ लेना पड़ेगा। हम मालदीव क्या है, जब चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम मालदीव और पाकिस्तान क्या है। थैंक्स।